Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with a new video और आज जो हम सीखने वाले हैं that is about Demas rule और इसके अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस एक साथ आ जाएं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है, जो चार ऑपरेशंस हैं हमारे बेसिक, तो हम सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन वो अप्लाई करते हैं. तो याद रखिए इसको कहते हैं DMAS रूल, Demas रूल. D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन. तो आपके पास चाहे कोई भी ऑर्डर पहले दिया हुआ हो, आपने वो कंसिडर नहीं करना, आपने इस मेथड के थ्रू इसको फॉलो करते हुए सॉल्व करना है. जैसे मेरे पास यहाँ पर है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 7, तो मल्टीप्लाई पहले है और सब्ट्रैक्शन बाद में है. यहाँ पर मेरे पास दो ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, जिसमें से मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर पहले है, सब्ट्रैक्शन का बाद में है. तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी उनका आंसर आएगा, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा, उसमें से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो करके देख लेते हैं. 5 × 6 गिव्स अस 30. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसके बाद हमारे पास बच जाएगा 7, तो उसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 23. तो आपने देखा कि हमने पहले देखना ये है कि कौन सा ऑपरेशन इस रूल के तहत सॉल्व होगा और उसके बाद फिर जो रिमेनिंग नंबर है उसका ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे. यहाँ पर मेरे पास है 36 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2. यहाँ पर है मेरे पास डिवीजन और सब्ट्रैक्शन अगेन. अब हम देखेंगे कि इसके अंदर पहले कौन सा आता है. पहले डिवीजन है फिर सब्ट्रैक्शन है, तो पहले हम डिवीजन करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे. 36 डिवाइडेड बाय 9 गिव्स अस 4. हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2. माइनस 2 एज इट इज़ आपने उतार देना है, ठीक है. उसके बाद फिर आपने 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आंसर आपका आ जाएगा 2. इट्स सिंपल. इसी तरह से मेरे पास है 34 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3. पहले क्या है, 34 और 10 के बीच में सब्ट्रैक्शन है, उसके बाद 10 और 3 के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे देखना है कि पहले सब्ट्रैक्शन होती है या पहले मल्टीप्लिकेशन होती है. तो हम देख सकते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद सब्ट्रैक्शन है. तो हम यहाँ पर 10 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा उसमें से 34 में से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है. तो 34 माइनस आपने एज इट इज़ उतार देना है, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर आता है हमारे पास 10 3s are 30. अब आपने 34 में से 30 को माइनस किया तो सिंपल है, रिजल्ट इज़ 4, ठीक है. तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि पहले हमेशा जो ऑर्डर है उसके तहत जो भी ऑपरेशन है उसको अप्लाई किया जाएगा. इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर है 64 माइनस 8. अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी आपको दिखा दूँ कि अगर मैं पहले 34 माइनस 10 कर देती और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 करती तो मेरा आंसर क्या आता, ठीक है. तो हम ये भी देख लेते हैं. 34 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम ये देख लेते हैं. 34 माइनस 10 गिव्स अस 24. उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करूँ मैं 3 से, तो 3 4s are 12, 3 2s are 6 एंड 7 72. देखा कितना ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है. तो हमने हमेशा इस तरह से जो है वो ऑपरेशंस को करना है. उसके बाद 64 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन है और उसके बाद डिवीजन है, तो हमने पहले डिवीजन करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 64 में से माइनस कर देना है. तो 64 माइनस आप एज इट इज़ नीचे उतार दीजिए, 8 को डिवाइड कीजिए 2 से, द आंसर इज़ 4. 64 माइनस 4 गिव्स अस 60. ये देखा आपने कितना सिंपल है. सिर्फ आपको अगर ये याद है कि हमें अप्लाई करना है Demas रूल, DMAS. आप इसको 2-3 दफ़ा रिपीट कीजिए, आपको ये ज़बान पे चढ़ जाएगा. इसी तरह नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं. 10 × 2 + 9, पहले मल्टीप्लिकेशन है फिर एडिशन है, तो इसी ऑर्डर से होगा. 10 2s are 20 + 9 गिव्स अस 29. सिंपल, ठीक है. इसी तरह से 42 डिवाइडेड बाय 3 + 3, पहले डिवीजन है फिर एडिशन है, तो इसी तरह से होगा. 42 डिवाइड किया 3 से, तो 4 को डिवाइड करते हैं 3 से, 1 12 बच गया और उसके बाद 4 + 3 14 + 3 गिव्स अस 17. सिमिलरली 32 + 4 डिवाइडेड बाय 4, पहले डिवीजन होगा फिर जो आंसर आएगा उसको 32 के साथ ऐड करेंगे. तो 32 प्लस एज इट इज़ लिखा 4 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स अस 1. अब ऐड कर लीजिए, द आंसर इज़ 33. 50 + 10 डिवाइडेड बाय 5, पहले डिवीजन होगा, ठीक है.
तो क्या हो जाएगा 50 प्लस एज इट इज लिख दिया, 10 में से डिवाइड किया 5 को, द आंसर इज 2, दोनों को ऐड किया, द सम इज 52। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि कितने सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। 100 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ पर 3 ऑपरेशंस इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स, स्टेप बाय स्टेप वही करना है। सबसे पहले डिवीजन, तो आपने सबसे पहले डिवीजन कर लिया, 100 में से डिवाइड किया 10 को, द आंसर इज 10, आपने लिख दिया यहाँ पर। बाकी नंबर्स को आपने एज इट इज उतार दिया। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले डिवीजन, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन का नंबर, तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम चले जाएंगे 5 और 2 की तरफ, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 10 माइनस एज इट इज उतार देंगे, 5 2s are 10। उसके बाद हमारे पास आखिर में बच रहा है सब्ट्रैक्शन, तो 10 माइनस 10 गिव्स अस 0, द आंसर इज 0। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 25 इंटू 3, पहले मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है, फिर डिवीजन है। सबसे पहले डिवीजन कर लीजिए, ये देख लीजिए कहाँ पर है बस डिवीजन, सबसे पहले करना आपने डिवीजन है। ठीक है, अगर डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो फिर एडिशन है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। 25 इंटू 3 प्लस, अब 40 में से 8 को डिवाइड कीजिए, तो 8 5s are 40। अब आपके पास क्या क्या बच गया, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद फिर एडिशन भी कर लेंगे। 25 इंटू 3 गिव्स अस 75 प्लस 5 गिव्स अस 80। तो ये देखा आपने कि हमने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर 200 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 2, सबसे पहले डिवीजन, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, 200 माइनस 10 मल्टीप्लाई, ये आपने एज इट इज उतार दिया, सिर्फ आपने 20 को डिवाइड किया 2 से, द आंसर इज 10, 2 10s are 20। अब क्या क्या है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 10, 200 माइनस एज इट इज उतार लिया, 10 इंटू 10 गिव्स अस 100। अब क्या बच गया, सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, 200 माइनस 100 गिव्स अस 100, द आंसर। इसी तरह से यहाँ पर है 80 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 12। सारे ऑपरेशंस आ गए यहाँ पर, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी। बस याद रखो रूल, सबसे पहले 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज उतार दो। ठीक है, 80 प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 12 सब एक साथ उतार दो, सिर्फ 30 को डिवाइड करना है 10 से। 30 को डिवाइड किया 10 से, तो 10 3s are 30। अब क्या क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब अब मल्टीप्लाई करेंगे, 80 प्लस और ये माइनस 12 एज इट इज उतार दिया, 3 4s are 12। अब क्या है, अब सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है, तो चाहे जो भी आप कर लें, इसके अंदर हमने पढ़ा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप कोई भी जो है वो ऑपरेशन पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले एडिशन है, 80 प्लस 12 हमने यहाँ पे कर लिया 92, माइनस 12 किया, तो आंसर इज 80। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस 12 माइनस 12 दोनों हैं, तो आप इसको सिंपली कट भी कर सकते थे, आपके पास आंसर आ जाता 80। लेकिन बहरहाल आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने आज मैथ्स रूल सीखा है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये आपको अच्छा खासा क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।